हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेसन प्लान क्लास 3 हिंदी का पार्ट 5 लेकर आई हूँ, जिसको हम ध्यान से देखेंगे। तो इसमें हमने क्या देखा कि पाठ का सार जो है, जैसे कि जिस्ट हम बताते हैं। इकाई पर्यावरण से ली गई है यह कहानी। दो बच्चों की है जो आम का पेड़ लगाते हैं और उसको देखते हैं कि वो कैसे बड़ा होता है और उसको किसी पौधे को लगाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये सब बच्चे सीखेंगे। और धैर्य रखना सीखेंगे कि क्योंकि किसी भी पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, उसका फल लेने के लिए हमें समय और धैर्य से इंतज़ार करना पड़ता है, तो बच्चे धैर्य रखना सीखेंगे। और गर्मी की छुट्टी में वो और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये एक्टिविटीज़ पाठ में वो देखेंगे। तो जो दक्षताएं हैं या फिर कॉम्पिटेंसीज़ की तरफ चलते हैं। सुनना, श्रवण, वाचन, बोलना, पठन, पढ़ना, लेखन, लिखना, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम टीएलओ है, तो विद्यार्थी कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। नए शब्दों को जानेंगे। वैसे इस पाठ में बहुत ज़्यादा नए शब्द तो नहीं है, लेकिन जो भी हैं उनको हम बच्चों को अर्थ सहित बताएंगे, लिखवाएंगे। फिर बच्चे इस कहानी से पौधे को लगाना सीखेंगे कि उनको लगाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पर्यावरण से, क्योंकि यूनिट पर्यावरण है, तो हम उनको ये बताएंगे कि पर्यावरण में किन किन चीज़ों की ज़रूरत चाहिए और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट या जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, वो कितना समय लगता है किसी पौधे को। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई थी पाठ में कि गुठली को लगाने के लिए किस स्टेप्स से गुजरना होता है, तो ये स्टेप्स हम उनको बताएंगे। फिर बच्चे गर्मी की छुट्टी में और कौन-कौन से कार्य और विधि करते हैं, वह भी सीखेंगे। बच्चे आम को और किस तरीके से खाते हैं और क्या-क्या चीज़ें उनकी बनाकर खाते हैं, यह सीखेंगे। हम उनको दे भी सकते हैं कि जो भी आपकी फ़ेवरेट मैंगो की चीज़ है, आम की चीज़ है, उसकी रेसिपी लिखिए, ये एक्टिविटी दे सकते हैं। किसी पौधे को बड़ा करने में कितना समय लगता है, यह सिखा सकते हैं हम। और बच्चों को कोई एक प्लांट की लगाने के लिए भी दे सकते हैं। बच्चों को किसी प्लांट को लगाने के लिए एक एक्टिविटी भी हम दे सकते हैं। विद्यार्थी अनाज, फल और सब्जी में भेद। यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें कि फल की, आम की और सब्जी की टोकरियाँ हैं और कुछ नाम दिए गए हैं जिनमें बच्चों को ये छाँटना बताएंगे कि किस किस कैटेगरी में कौन से नाम आते हैं। फिर यहाँ पर एक और है जिसमें हम व्याकरण बच्चे सीखेंगे। नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द और विशेषता बताने वाले शब्द, ये तीनों जो चीज़ें हैं व्याकरण की, ये ना हम पाठ को पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को आइडेंटिफाई करना सिखा सकते हैं। बहुत इजी है और वो उनको बहुत इजीली ऑब्जर्व करते हुए पढ़ेंगे और वो जब जब भी पढ़ेंगे तो उनको तुरंत वो चीज़ें पता चल जाएंगी कि ये एक्शन वर्ड है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी और ये उनकी हैबिट में शामिल हो जाएगा कि क्या संज्ञा है, क्या सर्वनाम है, तो नाउन, ये सारी चीज़ें वो पहचानना बहुत ईजिली सीख जाएंगे। तो ये आप चाहो तो कर सकते हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं टीएलओ को क्लास में करने के लिए टीचर्स क्या क्या करेंगे। तो अध्यापक बच्चों को कहानी को अच्छे से सुनेंगे, सुनाएंगे और नए शब्दों के अर्थ बताएंगे। बच्चों से पूछेंगे कि वे गर्मी की छुट्टी में को कैसे और क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। फिर बच्चों से आम के पेड़ के बारे में जानेंगे और उनको और भी चीज़ें बताएंगे और उनको एक एक्टिविटी दे सकते हैं पेड़ लगाने की, या फिर आम के पेड़ के बारे में आप 10 वाक्य लिखिए, ऐसा करके दे सकते हैं। किस मौसम में होता है, ये सारी चीज़ें हम उनको बताएंगे। पहले तो पूरे कैरेक्टर्स हम बताएंगे, फिर उनको ये काम देंगे। फिर बच्चों से पाठ पढ़वाएंगे और फिर लिंक भी साझा कर सकते हैं आप उनसे कि पाठ को समझाने के लिए, कि जो बच्चे ऐसे एब्सेंट हो जाते हैं तो वो ये सारी चीज़ें इससे अच्छे से समझ सकें। शिक्षक विद्यार्थियों को पाठ में ही नाम वाले और काम वाले शब्दों को सिखाएंगे। शिक्षक विद्यार्थियों को पौधा लगाना भी सिखाएंगे और उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो बताएंगे। यहाँ पर एक एक्टिविटी बुक में दी थी जिसमें कि आपको सर्कल करना है कि कौन सी चीज़ें पेड़ लगाने के लिए काम आती हैं, कौन सी नहीं। बच्चों को आम की कौन सी सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है, उनको लिखने के लिए कहेंगे। शिक्षक विद्यार्थियों के पाठ के प्रश्न उत्तर आदि करवाएंगे और जो बच्चे नहीं हैं या फिर जिनको अच्छे से और समझना है तो ये लिंक आप उनको शेयर कर सकते हैं ग्रुप में। फिर कहानी के अनुसार ये विशेषता, खुद विशेषण शब्द पहले हमने पहचानना सिखाया, फिर उसके आधार पर, संज्ञा के आधार पर कौन से विशेषण शब्द वहाँ पर उपयुक्त होते हैं, यूज़ होते हैं, उनको हम वो खुद ही करने को देंगे। जैसे मीठा आम, नन्हा पौधा, बहन के लिए आप कर सकते हो छोटी बहन, बड़ी बहन। तो उससे वो समझेंगे कि कौन से शब्द हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं विशेषता के। फिर है फलों को ऑब्ज़र्व करना कि कौन से गुठली वाले फल हैं, कौन से बिना गुठली वाले फल हैं, उनको लिखना। तो इस तरह से कुछ एक्टिविटीज़ हम देंगे बच्चों को। फिर उसके बाद हम बच्चों को
यहाँ हम देखते हैं कि कैसे हम मूल्यांकन करेंगे, असेसमेंट कैसे करेंगे बच्चों का। तो आप होमवर्क में उनको छुट्टियों कैसे बिताएँ ये दे सकते हैं, कहाँ-कहाँ घूमने गए, क्या-क्या, ये सब लिखने के लिए एक पैराग्राफ। और अदरवाइज़ आप ये भी दे सकते हैं कि आम से बनने वाली कौन-सी उनकी फ़ेवरेट चीज़ है, जो उनको पसंद है, उसकी रेसिपी आप लिखने को दे सकते हैं। और कुछ वर्कशीट दे सकते हैं जिसमें कि हम ग्रामर का पार्ट भी देंगे, जैसे काम वाले, नाम वाले, विशेषता बताने वाले शब्द। और साथ में इस चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें कि पेड़-पौधे से कौन सा अनाज है, कौन सा फल है, कौन सी सब्ज़ी है, इसको कैसे आइडेंटिफ़ाई करें। ओरल में बच्चों को पढ़ना लिखना ज़रूर आना चाहिए, तो हम बच्चों को पढ़ने के लिए यही किताब में पढ़ना मात्राओं की शुद्ध उच्चारण के साथ ये देंगे। और मौखिक हो जाता है, फिर लिखित के लिए हम लैट लेते हैं और भी वर्कशीट प्रोवाइड कर सकते हैं, इसी तरह की कुछ और क्वेश्चंस दे सकते हैं। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा लेसन प्लान क्लास 5 का। अगर कोई इम्प्रूवमेंट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ज़रूरत पड़ती है अगर तो। और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एंड जॉइन माई टेलीग्राम चैनल। ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।